एक दिन अमित के घर की दूसरी मंजिल की बालकनी में ठीक उसी जगह पर देसी भागता पक्षियों की एक जोड़ी ने अपना घोंसला बना लिया। बालकनी दूसरी मंजिल पर होने की वजह से वहां लोगों का आना जाना बहुत कम था। इसी वजह से वो जोड़ी आराम से अपना घर बना सकी और जल्दी ही अंडे देने लगी। वे कभी उड़कर पास के पेड़ों की डालियों पर बैठते, एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते, फिर मादा पक्षी वापस घोंसले में आकर अंडों कर बैठ जाती। कुछ दिनों से अमित थोड़ी दूरी से ये सब ध्यान से देख रहा था, लेकिन रात जैसे जैसे गहरी होती उनके घर के पास वाले जंगल से कई तरह के जंगली जानवर निकल आते। वे जानवर अक्सर पाले हुए मुर्गियों और बत्तखों पर हमला कर देते थे। इसी बीच भागता जोड़ी के घोंसले में दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे जन्म लेते हैं और बस यहीं से अमित की चिंता बढ़ जाती है। उसे डर लगता है कि जंगल के खतरनाक जानवर किसी भी पल इन नन्हे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत सोचने के बाद अमित ने बच्चों को घोंसले से नीचे उतारा और एक बर्तन में हल्की सूखी घास और तिनके डालकर सुरक्षित रखा। अब उसने फैसला किया कि वो खुद ही बच्चों की देखभाल करेगा। लेकिन तब एक हैरान कर देने वाली बात हुई। माँ पक्षी अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते सीधे अमित के रसोई घर तक पहुंच गई। वो चुपचाप बच्चों के पास बैठ गई और उन्हें खाना खिलाने लगी। माँ की अपने बच्चों के लिए इतनी ममता देखकर अमित का दिल भर आया। लेकिन अगर वो बच्चों को वापस पुराने घोंसले में रख देता तो कभी भी कोई अनहोनी हो सकती थी। इसीलिए अमित ने खुद ही बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। उसने एक छोटा कागज का बॉक्स लिया, उसमें सूखी घास और तिनके डाले, बीच में एक छोटा सा छेद बनाकर नया घोंसला तैयार किया। फिर वो अलग अलग तरह के खाने को पानी में नरम कर सिरिंज में भरकर बच्चों को खिलाने लगा। उसे रोज कम से कम 6 से 7 बार उन्हें खाना देना पड़ता था, लेकिन अमित ने कभी बच्चों की देखभाल में कमी नहीं छोड़ी। प्यार से उसने बच्चों के नाम रखे, लालू और तानू। कुछ ही दिनों में उनके शरीर पर पंख तेजी से उगने लगे। अब सिरिंज से खाना देने की जरूरत नहीं थी। अमित कपड़े के टुकड़ी में खाना डालकर छोटा सा छेद बनाकर उन्हें खिलाता। इन दिनों में लालू और तानू के साथ अमित की दोस्ती भी मजबूत हो गई। अब तो जैसे ही अमित को देखते वे खुशी से अपने पंख फड़फड़ाने लगते। कुछ ही महीनों में दोनों बच्चे काफी बड़े हो गए। उनके शरीर पर भी उनके माता पिता की तरह पंख उगने लगे। इसी बीच अमित ने फैसला किया कि वो लालू को पूरी तरह शिकारी पक्षी बनाएगा। अब वो जहां भी जाता लालू को अपने साथ ले जाता। करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद अमित ने काफी सफलता पाई। अब लालू हर वक्त अमित के साथ रहना पसंद करता। वहीं दूसरी तरफ घर में रहने वाली दूसरी भागता यानी तानू को अमित ने अपने बाकी ऑस्ट्रेलियन भागता और कबूतरों के साथ रखा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लालू इंसानों के साथ और भी ज्यादा घुल मिल गया। कुछ ही महीनों में वो घर के छोटे बच्चों के साथ दोस्त बन गया। दिन भर उनके साथ खेलना और जैसे ही अमित घर से बाहर जाता उसके साथ उड़ जाना लालू की रोज की आदत बन गई। लेकिन घर में रहने वाली दूसरी भागता यानी तानू को देखकर अमित ने फैसला किया कि लालू को भी उसके पास रहने दिया जाए। कुछ दिनों तक सभी को एक ही जगह रखा गया। तभी उसने देखा कि तानू अब एक सफेद रंग की भागता के साथ अधिक समय बिताने लगी। उनकी हरकतें देखकर अमित को शक हुआ, इसलिए उसने दोनों पर ध्यान देना शुरू किया। करीब 8-10 दिन बाद अमित ने समझा कि वो सफेद भागता तानू के साथ जोड़ी बनाना चाहती है और तानू भी तैयार है। दूसरी तरफ लालू अब बेचैन हो गया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि तानू किसी और के साथ रहे। सफेद मादा भागता भी अब थोड़ी अकेली हो गई। कुछ दिनों बाद जब तानू अपने नए साथी के साथ घोंसला बनाना चाहती, लालू उन्हें परेशान करने लगता। लेकिन आखिरकार लालू ने नई सफेद मादा के साथ दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक सुबह अमित कमरे में गया तो देखा तानू अंडा देने की तैयारी कर रही है। अमित ने तुरंत मोबाइल कैमरा ऑन किया और जैसे ही वो पास गया तानू ने सामने ही एक अंडा दे दिया। पहले अंडे के 4-5 दिन बाद जब अमित वहां गया तो तानू 4 अंडों पर बैठी हुई थी।
लेकिन एक भागता के लिए 4 अंडे देना मुश्किल था। तभी अमित ने समझा कि सफेद मादा भागता भी किसी दूसरे भागता या कबूतर के साथ यहाँ आकर अंडे दे रही है। कुछ देर सोचने के बाद अमित ने 2 अंडे वहीं छोड़े और बाकी 2 अंडे हटाकर कबूतर के घोंसले में रखा। अब तानू और सफेद भागता बाकी 2 अंडों पर बैठी। अमित जानता था अगर वो अब उन्हें छेड़े तो वे अंडों को छोड़ सकते हैं। लगभग 16-17 दिन बाद सफेद और तिला भागता के घोंसले में एक काले रंग का प्यारा बच्चा पैदा हुआ। दुर्भाग्य से दूसरा अंडा खराब हो गया। अमित ने उसे हटा दिया। कबूतरों के नीचे रखे अंडों से भी 2 बच्चे निकल आए। भोले भाले कबूतर उन्हें अपना समझकर प्यार करने लगे। तानू के घोंसले में जन्मा बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। 4-5 महीने बाद अमित ने देखा कि कबूतरों के नीचे जन्मे सफेद बच्चे अजीब तरह के पंखों के साथ बड़े हुए। अब स्पष्ट था कि लालू भी सफेद भागता के साथ जोड़ी बना चुका था। तानू और सफेद भागता के मेल से जन्मे ये बच्चे कुछ अलग ही दिख रहे थे।